हाँ जी प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, सत्पुरुष के जितने भी आचरण होते हैं वो शिष्य में संस्कार डालने के लिए, उनको सुसंस्कारित करने के लिए ही होते हैं ना। जैसे सत्पुरुष को किसी भी पूजा पद्धति की जरूरत नहीं है, किसी भी उनको व्रत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो नियम पूर्वक करते हैं। देखो कैसा है कि वो कल्याण तो वहां बैठे बैठे भी कर सकता है ना। जी। सिंपल सी बात है। टीचर जो है ना, बीएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं ना, तो क्या उसको एबीसीडी नहीं आती? बताओ। क ख ग नहीं आता है क्या? आता उसे है जी। आता है ना। लेकिन फिर भी वो बोर्ड पे लिखते हैं क्या? नहीं, है ना। केजी में जब, या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब वो जाते हैं, तब बोर्ड पे लिखते हैं ना। उसे लिखने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नियम पूर्वक रोज आके ABCD वही लिखते हैं, और आपका हाथ पकड़ के ABCD ही सिखाते हैं ना। जी प्रभु जी। और होमवर्क में भी तो देते हैं ना कि आप होमवर्क में ये करके आना है, ABCD। उसे पता है, सब पता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगी ना बोर्ड पे, तो ये लोग भी नहीं लिखेंगे और अनपढ़ रह जाएंगे। वो टीचर अगर प्रिंसिपल को कह दे कि मैं तो बीएड हो चुकी हूं, मुझे ABCD की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो जाऊंगी और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, है ना। तो कुछ दिन प्रिंसिपल कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 महीने बीत गए, लेकिन किसी भी बच्चे को ABCD तक नहीं आई, क्योंकि वो टीचर ने ABCD लिखी ही नहीं बोर्ड पे, और ना ही किसी को बताई। अब बताओ। तो ये उनकी करुणा है, सत्पुरुष की कृपा करुणा है कि वो, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो पृथ्वी पर आने की ही आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके जैसे होकर, आप जहां हो, जहां जहां फंसे हो, वहां से किस तरह से निकाला जाए, तो उसे मंत्र जाप की क्या आवश्यकता है? फिर भी वो मंत्र जाप करते हैं आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से करो, क्योंकि अनंत जीव मंत्र में फंसे हैं, वहां से निकालना है। अनंत जीव पूजा में फंसे हैं, वहां से निकालना है ना। तो धीरे धीरे होगा। तो वो जो छोटा बच्चा है ना, वो किसका आचरण देखता है? वो टीचर का आचरण देखता है कि वो क्या करते हैं, वो हिसाब से वो करता है ना। तो वहां से तो स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है। लेकिन जो 10वीं स्टैंडर्ड में पहुंच गया है, उसे वो बेवकूफिया लगेगी, है ना, कि ये क्या ABCD रोज छोटे बच्चे को सिखाना, ABCD सिखाना, है ना। लेकिन यहाँ पर अनंत प्रकार के लेवल तक अनंत प्रकार के जीव पहुंचे हैं, वो सबकी देखभाल रखनी है। तो वही जो बीएड वाले टीचर जो है ना, 10वें स्टैंडर्ड को कुछ अलग ढंग से पढ़ाते हैं, 5वें स्टैंडर्ड को अलग ढंग से पढ़ाते हैं, और केजी वाले को अलग ढंग से, आप समझे। तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ शिष्यों के लिए ही जीता। ये उनकी करुणा है, आप समझे। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, जब सत्पुरुष ने हमें आज्ञा दी हुई है, एक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल सी दो तीन आज्ञाएं हैं। यदि कोई इनमें से किसी एक आज्ञा को नहीं मानता, बेशक कितना भी विचारशील हो, कितना भी ज्ञानवान हो, यदि सत्पुरुष की एक आज्ञा छोड़ दी, तो क्या सत्पुरुष की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, या वो ये कह सकता है कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ? देखो कैसा है कि सत्पुरुष जानते हैं, उसे पता है कि मैं 100 आज्ञा दूंगा ना, तो ये 10 का पालन करेगा, है ना। और
उसे प्रेम है, आज्ञा तो बहाना है ना। उसे जो देना है ना तो वो दे के ही रहेगा। आप होमवर्क करो या ना करो, बाप ने डिसाइड कर लिया ना कि रात को 9 बजे इसको चॉकलेट देना ही है, तो दे के ही रहता है। आप समझे कुछ? ये हाँ जी सत्पुरुष की प्रभु। दृष्टि है, ये उनके भाव है। लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूं तो उतनी खिलावट नहीं होगी, है ना। फिर क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि मैं होमवर्क ना करूं ना तो भी मुझे चॉकलेट तो मिलेगी, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो बाप को थोड़ा सख्त भी होना है और चॉकलेट भी देनी, क्योंकि बाप को पता है कि इसको बड़ा होके मेरा सारा कारोबार संभालना है, उस लायक तो बनना ही है। आप समझे कुछ? जी प्रभु जी। बस ये बात है। और प्रभु जी, जैसे आत्मज्ञान तक का रास्ता तो है, सत्पुरुष के लिए एक चुटकी बजाने मात्र का काम है आत्मज्ञान करवाना, यानी कि उसको उसकी समझ इतनी विकसित कर देना कि किसी को भी आत्मज्ञानी कर सकते हैं, कोई मूड भी हो। वो कहा गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। कि जिस पर सत्पुरुष की कृपा होती है, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है। और कैसा हाँ भी जी। मूड हो, वो ज्ञानी गुणी सब कुछ हो सकता है। तो उस सत्पुरुष के लिए एक बिल्कुल तिल मात्र का काम है ये आत्मज्ञान कराना। लेकिन बराबर। आगे, उससे आगे जो ब्राह्मी स्थिति तक ले जाना, वो कठिन कार्य है। वो शिष्य अपनी मर्जी से या अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से हरगिज भी नहीं कर सकता, ना कोई कर पाया है। तो प्रयास भी वही करवाता है, पुरुषार्थ भी वही करवाता है, और वो स्थिति भी वही बनाता है ना। तो वो जो मूंगा था, उसके भीतर वाचा किसने डाली, वो शब्द किसने डाले, और वो ज्ञान वाले शब्द भी किसने डाले, है ना। यानी कि सारा कुछ वही करता है। आपको पता है कि आपके भीतर जो है ये पुरुषार्थ की प्रेरणा भी वही डालता जी प्रभु जी। है ना। तो सब कुछ वही है, मैं हूं ही नहीं, बात खत्म हो गई। इसका ये मतलब नहीं समझना कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ भेद हो जाता है। यानी कि अच्छे वचनों को पकड़कर भी जो है ना आप नरक की रास्ते चलते हो, ये हो जाता है। तो करता था एकमात्र वही है, फिर भी मुझे करना है ना। ये बात है। और कुछ? जब शिष्य गुरु का हाथ पकड़कर आगे मार्ग पे जा रहा है, तो उसके भीतर ऐसी क्या चीजें आती हैं जो वो गुरु के और उसमें बीच में डिस्टेंस आ जाता है, वो कह पाता है, यानी पीछे छूट रहा होता देखो, है। प्रेम और श्रद्धा की कमी, तो बीच में थोड़ा ये चीज आ जाती है। इसमें और कुछ पूछेंगे, कुछ अलग ढंग फिर से? सतपुरुष का तो ध्यान बारंबार है ही है ना उस पे, शिष्य पे, जो उसके साथ, जो उसको साथ लिए जा रहे हैं। तो हाँ सतपुरुष जी। को तो पता है ये कहाँ पे अटकेगा, कहाँ पे क्या होगा इसके साथ। हाँ जी। तो वहां पे तो पूर्ण सरेंडर, यानी हाथ हमारे ऊपर हों बिल्कुल, इस दशा में हों कि भाई मैं अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने पैरों से भी चल नहीं पा सकता, चलने में असमर्थ हूँ। देखो, जब सरेंडर होते हो ना, तब वो आपको गोद में उठा लेता है, याद रखना। कंधे पे बिठा लेता है। आपने देखा छोटा बच्चा और उसका बाप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, पहले के जमाने में कभी गाड़ियां ये वो कुछ नहीं था, चलते चलते जाते थे। अब छोटा बच्चा है 5 साल का, बच्चा कहता है मैं चलूंगा, तो कोई गए कोई बात नहीं, चलता है, दौड़ता है शुरुआत में। फिर भूख लगती है, थकता है, बाप उसको खाना खिलाता है, साथ में वो लाया रहता है ना, पानी पिलाता है। तो जब तक चलता है, चलने में समर्थ था, तब तक साथ चलता था, हंसता खेलता सब कुछ। थक जाता है,
और कहता है, रोने लगता है, तो बाप उसको क्या वैसे चलाता है? नहीं चलाता। उससे उठा लेता है, कंधे पे बिठा देता है कि अब तू ये देख, हरियाली है, आसपास पेड़ पौधे हैं, आसमान है, चिड़िया है, ये सब देखते देखते चलता कौन है? बाप चलता है ना? तो जो पहले बच्चा चलते चलते आनंद में था, अब वो कंधे पे बैठा बैठा आनंद में है। ये बाप की करुणा है, ये बाप का प्रेम है। सत्पुरुष का प्रेम वैसा ही होता है, और ये अनुभूति में है हमारे। आप कुछ समझे? यानी छोटा बच्चा अब एक कदम चलने के लायक भी नहीं बचा ना, वो रोता है, और बाप उसको कंधे पे बिठा देता है, ये ले तू कुछ खा, तू कुछ पी, और ये देख नजारे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो संतों की करुणा ऐसी होती है, सत्पुरुष की करुणा ऐसी होती है, मेरे परब्रह्म परमात्मा की करुणा ऐसी होती है। तो जैसे वो बच्चा समझ करके उसको उठा लेता है, तो अगर बच्चे से पहले का स्वरूप जो है, यानी कि हम अगर उंगली पकड़ के चल चल रहे हैं, तो उसमें और उस बच्चे में क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि भाई वो उसको उठा लेता है, और वो जो चल रहा है उसमें उसमें क्या चीजें ऐसी एक्स्ट्रा हो रही हैं जो जिसके कारण से वो उसको उठा नहीं रहा है, यानी उसको खुद पे ही चलने के लिए मजबूर कर रहा है? देखो, अगर वो खुद पे नहीं चलेगा तो उसका विकास कैसे होगा? क्योंकि बड़ा होकर उसे भी तो चलना है ना, उसे भी तो बाप बनना है ना। अगर पहले ही शुरुआत के कदम से ही उसे उठा लिया, तो बच्चे के कदम मजबूत कब होंगे? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। वो तैयार भी कर रहा है, वो सक्षम भी कर रहा है, वो सक्षम कर रहा है सख्ताई से, ये भी उसका ही प्रेम है। और कंधे पे बिठा लेता है प्रेम से, ये भी उसी का ही प्रेम है। यानी वो A to Z हर तरह से ध्यान रखता है। आप समझे? जहां जी जहां प्रभु। जिस तरीके से उसे जो जो चाहिए है ना, बाप को पता है, बच्चे को पता नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, मैं मेरे गुरु के हाथों में निश्चिंत हूं। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि चल, तो मैं चलता हूं, और जब वो कहते हैं कि बैठ जा, मैं बैठ जाता हूं। क्योंकि मुझे पता है ना, एक बात सिद्ध हो गई कि ये जो मेरा बाप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही चल रहा है। बस बात खत्म हो गई। फिर उसकी हर आज्ञा जो है ना, मेरे लिए ही है, मेरे हित में ही है, मेरे कल्याण में ही है। इतनी समझने में देर नहीं होती, है ना? जी प्रभु बच्चा जी। जिस दिन उसके बाप का प्रेम समझ जाता है ना, फिर वो छोड़ देता है। अब कोई फिक्र नहीं, है ना? चाहे मैं थकूं, चाहे मैं हारूं, चाहे मैं गिर जाऊं, कोई फिक्र नहीं है। उसे पता है मेरा बाप साथ चल रहा है। तो इसीलिए जो है ना, मुझे पता है मेरे गुरु साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। अब मुझे कोई फिक्र है ही नहीं, और इसीलिए मैं निश्चिंत हूं। आप समझे? जी प्रभु जी। इसको कहते हैं परमात्मा में निष्ठा, परमात्मा में श्रद्धा, परमात्मा के प्रति प्रेम। ये कब होगा? इसके पहले का जो स्टेप है ना, वो ये है कि मुझे पता चल गया है कि हर पल वो मेरे साथ है, और वो मुझे कितना प्रेम कर रहा है। इसका गहनता पूर्वक चिंतन मनन जब बच्चा करता है ना, तब उसे वो निष्ठा बैठ जाती है, तब वो निश्चिंत हो जाता है, तब वो परम शांति में आ जाता है, परम आनंद में आ जाता है। अब कोई फिक्र नहीं। आप समझे? ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है। इसके हर कदम पर बाप क्या सोच रहा है, बेटा क्या सोच रहा है, ये चेक करना, इस पर चिंतन मनन करना, तब आप समझ पाओगे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो बड़ा अद्भुत बताया आपने। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। गुरुजी, इतना प्यार, इतनी करुणा कहाँ से लेके आते हैं? हम लोग कितने भाग्यवान हैं क्यों? इस जन्म में आप जैसे गुरु मिले।
इतना देखो इतना अच्छा से परम समझाना भाग्यशाली करना हमारे भाग में देखो इस पृथ्वी पर अनंत जीव है, उसमें से सबसे परम भाग्यशाली अगर कोई है ना तो वो मैं हूं, सबसे परम भाग्यशाली। क्योंकि मुझे मेरे गुरु ऐसे मिले, मुझे वो परमात्मा मिले, है ना। इसीलिए उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता ऐसी और किसी पर हुई नहीं आज तक। इसीलिए मैं सबसे परम भाग्यशाली हूं। मेरे जैसा भाग्यशाली और ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पर हम भी बहुत भाग्य पर गुरुजी हम आप लोग भी बहुत भाग्यशाली है। हमने आपका आपको पा लिया। आपकी जानो आपका वो हम नहीं। आशीर्वाद। जी गुरुजी। है ना। गुरुजी तो एक चीज़ पूछना था, हम लोग क्या कर हाँ, सकते हैं कि हमारी चेतना हमारे अंदर एक ही जगह सिमट जाए, एक ही जगह एकत्रित हो जाए? ये जो हम लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, चेतना बाहर की तरफ जा रही है, ऐसा क्या हाँ, करें कि मतलब हमारी पूरी चेतना के साथ हम अवेयरनेस में आ जाएँ? तो देखो एक ही बात है कि वो अवेयरनेस, वो होश बढ़ाना है और साथ में वो संयम भी बढ़ाना है, वो तप भी बढ़ाना है। कि ये जो सारा अलग अलग जगह पे भाग रहा है ना, उसको सबको सिमट के एक ही जगह पे केंद्रित करना है ना। उसके लिए इफर्ट्स, शक्ति लगेगी, तपश्चर्या, है ना, नियम, इससे ये सारा कुछ होगा। संयम, संयम, नियम, तपश्चर्या और शक्ति। तो जिसके पास वो शक्ति नहीं है, जिसके पास वो संयम नियम वो नहीं है, जो तप नहीं कर सकता है, उसके लिए ये मुश्किल है। आप समझे। यहाँ पर देखो हमने जी कई गुरुजी। जगह पर हठ योग को काटा था। वो इसलिए काटा था कि वहां पर अहंकार बढ़ रहा था। यहाँ पर भी जो है ना उस प्रकार का योग की आवश्यकता है ना। यहाँ पर भी जो है ना तप की आवश्यकता है, लेकिन सत्पुरुष के आज्ञा अनुसार तपश्चर्या, तब जाके वो सारी चीजें हो सकती है जो आपने कही, है ना। कि उस चेतना को एक जगह पे सिमटना है। वो ऐसा होता है कि वो एटम बम जैसा होता है, यानी अनंत विस्फोटों को एक छोटी सी चीज में समा लेना, है ना। तो वो नियम धर्म तपस्या, है ना, उससे होता है, संयम से होता है और आज्ञा से होता है। अपने मन से करने जाओगे तो जी, वो अहंकार का रूप धारण कर लेगा, तो क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। आप समझे। जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत-बहुत हाँ जी, नमस्ते।